डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में परिवार के साथ हाजिरी लगाई। उन्होंने यहां विधि विधान से दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। डिप्टी सीएम शनिवार की सुबह पत्नी और बच्चों के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। डिप्टी सीएम के आगमन के मद्देनजर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। एक दिन पूर्व शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बाबा के दरबार में हाजिर लगाने पहुंचे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि शनिवार को मालवीय भवन में मनाई गई। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन समेत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व कर्मियों ने महामना को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनके व्यक्तित्व व विचारों को याद किया गया। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महामना का प्रयाण हुआ था, इसीलिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस तिथि पर मालवीय जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी क्रम में कुलपति समेत प्रोफेसर शनिवार की सुबह मालवीय भवन पहुंचे। यहाँ महामना की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर व मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भजन व मंत्रोच्चार भी किया गया। अटेंडेंस कम होने से हुई कार्रवाई से मुखर बीएचयू लॉ फैकल्टी के छात्रों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। बीएचयू प्रशासन के उपेक्षात्मक रवैये से नाराज छात्र विभाग के सामने मुख्य मार्ग पर धरना पर बैठ गए। इससे मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। कम अटेंडेंस वाले छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। चर्चा है कि कम अटेंडेंस पर कार्रवाई की जद में करीब 100 छात्र आ सकते हैं। इससे छात्रों में आक्रोश है। छात्र गुरुवार से ही धरना दे रहे हैं। छात्रों हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस मुद्दे पर क्योंकि हमने देखा कि हमारे छात्रों के अटेंडेंस सीट पर बहुत सारी अनियमितताएं रहीं। जो बच्चे पूरे दिन प्रेजेंट रहे उनको अटेंडेंस से वंचित कर दिया गया और यहाँ पे एग्जाम देने से रोका जा रहा है। हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन सारे बच्चों को एग्जाम देने दिया जाए और हम लोग के भविष्य को बर्बाद करने से बचाया जाए। लेकिन डीन इतने तानाशाह हैं कि वो सिर्फ अपनी बातों को उन्होंने कह दिया कि हमने ये नियम बना दिया तो बना दिया। वो ना तो बीसीआई के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बीसीआई का रूल है कि 560 दिन 505 घंटे क्लास चलाई जानी चाहिए। उस नियम को वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप पूरा अटेंडेंस आए नहीं, जबकि बच्चा कह रहा है, खुद कह रहा है और उनके साथ के लड़के भी कह रहे हैं कि वो बच्चे आए हैं लेकिन उनको अटेंडेंस दिया ही नहीं गया। अगर आपका कोई सवाल है तो बताएं, मैं उसका जवाब दूँ। आज हमारा धरने का तीसरा दिन है। मांगे एक भी सुनी नहीं गई और बदतमीजी से बात किया जा रहा है। बच्चों से कहा जा रहा है कि आप पैदा ही क्यों हुए हैं, ऐसी बातें करी जा रही है डीन सर के द्वारा। जनता में आस्था का प्रतीक रामेश्वर धाम का लोटा भंटा मेला इस बार 14 नवंबर को लगेगा। 10 किलोमीटर की परिधि में लगने वाले मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचकोशी तीर्थ यात्रा के तीसरे पड़ाव रामेश्वर में अगहन माह में कृष्ण पक्ष के छठे दिन लगने वाले प्रसिद्ध मेले में भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर लोग संतान की मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि रावण वध के बाद भगवान राम को ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया। इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम ने अन्न का त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान राम काशी आए और यहाँ रामेश्वर में एक मुट्ठी रेत का शिवलिंग बनाकर लोटा जल से पूजा कर बाटी चोखा प्रसाद बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और वही प्रसाद को खाकर अपने प्रायश्चित को समाप्त करते हुए अपना व्रत तोड़ा, जो लोटा भंटा मेला के नाम से जाना जाने लगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के हड़ताली कर्मचारियों को शनिवार को कुल सचिव केशवलाल की ओर से नोटिस जारी कर दी गई है। उन्हें काम पर लौटने के निर्देश के साथ ही कहा गया है कि काम पर वापस न आने पर विश्वविद्यालय प्रशासन काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति पर अमल करेगा। बता दें कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी पिछले कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। कुल सचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा कि कुलपति के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि 7वें वेतन आयोग में वेतनांश के भुगतान की प्रक्रिया यथाशीघ्र की जाएगी। हर हाल 13 नवंबर तक अपने अपने कार्यालय में उपस्थित होकर काम शुरू करें। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा व भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी शनिवार को तेजस्विनी संस्था की ओर से महमूदगंज स्थित एक लॉन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान विधवाओं व अनाथ बच्चों को संबल दिया। साथ ही संस्था की पहल की सराहना की। जयाप्रदा ने कहा कि शुक्रवार को ही वाराणसी पहुंची, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पुरुष से भी किसी मामले में कम नहीं है। महिलाओं का सम्मान जरूरी है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों को आजम खान की हालत से सीख लेनी चाहिए। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया मैंने कल और भव्य दर्शन होने के बाद आज वाराणसी में जो आयोजन किया गया
उसमें मैं शामिल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे साथ साथ हमारी दीदी रीटा बखरूला जी भी साथ में आई हैं और रश्मि रॉय जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि तेजस्विनी संस्था जो ज़रूरतमंद लोगों को उनका हाथ थाम कर उनको सोसाइटी में बल देने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं और जो गरीब से गरीब बालिका जो भी शादी होती है उनके लिए उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो ये संस्था उन बच्चों को लिए भी समर्थन करती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बाबा का षोडशोपचार विधि से पूजन किया। मंदिर के अर्चक अंकित भारती और सतीश शास्त्री ने शिल्पा शेट्टी को विधिवत पूजन कराया। यहां से शिल्पा विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इसके बाद से वे मंदिर परिसर स्थित माता अन्नपूर्णा और नंदी जी के भी दर्शन करने पहुंची। वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से शिल्पा शेट्टी को अंग वस्त्र और रुद्राक्ष की माला तथा प्रसाद भेंट किया गया। शिल्पा ने मंदिर के VIP लाउंज में बनारसी चाय का लुत्फ भी उठाया। हैदराबाद व्यवसाय करने वाले व्यवसायी संतोष कुमार की शनिवार को बुल्लनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय गिरने से मौत हो गई। संतोष मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के रुदौली गांव का निवासी था। यह हादसा तब हुआ जब उसके माता पिता भी साथ थे। परिवार के इकलौते बेटे की आंखों के सामने हुई मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। माता पिता गहरे सदमे में हैं। उधर GRP ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिश्तेदार रामलाल गुप्ता ने बताया कि संतोष हैदराबाद में व्यवसाय करता था। वह अपने माता पिता और फुफेरे भाई के साथ पटना सिकंदराबाद ट्रेन से घर आ रहा था। ट्रेन बुल्लनपुर स्टेशन पर 1 मिनट के लिए रुकी। इतने में संतोष ने अपने माता पिता व फुफेरे भाई के अलावा सामान उतारा। तब तक ट्रेन चल दी। हड़बड़ी में ट्रेन से उतरने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और उसकी मौत हो गई। रामलाल गुप्ता जी। आज ये क्या घटना हुई? कौन थे आपके? ये हमारे लड़के के साला थे। क्या नाम था? संतोष गुप्ता। कहाँ से आ रहे थे? क्या हुआ? हैदराबाद से आ रहे थे। क्या करते थे हैदराबाद में थोड़ा बिजनेस सब था। यहाँ किसके साथ आ रहे थे? ये अपने माँ और पिता के साथ आ रहे थे। हाँ। ये अचानक मतलब किस तरह से घटना हुई? क्या कौन ट्रेन था? सिकंदराबाद दानापुर। क्या उम्र साथ में कौन कौन थे लोग? ये 3-4 लोग थे। इनके माता, इनके पिता, ये और एक इनके मामा। काशी में 1 माह तक होने वाले तमिल समागमम की तैयारियों का शनिवार को पुलिस कमिश्नर ने सहयोगियों के साथ निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश और अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह आयोजकों को व कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटे अधिकारियों के साथ BHU स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी ली और सुरक्षा का खाका खींचा। इसके बाद अफसरों ने संत रविदास घाट के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि तमिलनाडु के 38 जिलों के करीब 3000 लोग समागमम में भाग लेंगे। 17 नवंबर से शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलने वाले समागमम शिव की नगरी काशी के साथ राम की नगरी अयोध्या और संगम नगरी प्रयाग का भी दौरा करेंगे। 250 लोगों के 12 ग्रुप एक के बाद एक हर 2-3 दिन बाद ट्रेन से काशी पहुंचेंगे। धर्म, शिक्षा और सांस्कृतिक नगरी काशी में तमिल समागमम के हर क्षेत्र के विशेषज्ञ सीखने और सिखाने के लिए एकत्रित होंगे। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम की तैयारी देखी। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। DM शुक्रवार की शाम BHU पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों से तैयारी के बाबत जानकारी ली। वहीं जरूरी निर्देश दिए। कहा कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाएं। आगामी 17 नवंबर से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में देश विदेश से तमाम विशिष्ट जन भाग लेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।